2 दिन बीत गए थे। राघव के चेहरे पर थकान और नींद की कमी साफ झलक रही थी। उसने गांव वालों से मिली-जुली कहानियां और किस्से इकट्ठे किए। जमींदार के घराने की पुरानी बदनाम दास्तानें, हवेली की खामोशियां और उन रातों की अफवाहें जब अंधेरा बाकी सब कुछ निगल जाता था। हवेली गांव के बीचों बीच अभी भी मौजूद थी, पर अब आधी टूटी फूटी, वीरान और किसी पुराने गम की गवाही देती दीवारों वाली। लोग कहते थे कि रात को वहां रोशनी चमकती है और बेमेल आवाजें गूंज उठती हैं। राघव ने ठान लिया, इस बार वो हवेली के अंदर जाएगा और सच से आंखें मिलाएगा। सांझ से पहले ही वह अपने दोस्त किशन को लेकर वहां पहुंचा। किशन अब भी राघव से नाराज था। उस दिन जब वे दोनों बहुटनी के सामने गए थे, तब हुई घटना का असर उसके ऊपर था, पर दोस्ती ने डर से ज्यादा भारी पड़ी और वह साथ चल पड़ा। हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे कष्टकर ढंग से खुले। जैसे ही दोनों अंदर हुए, पुरानी सड़ी गली बदबू उनकी नासिका में घुस आई। दीवारों पर अब भी कुछ जले हुए दिए के निशान थे। जमीन पर पुराने पान के धब्बे। अंदर चलना है? किशन ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, सच यहीं छुपा है। हॉल में पहुंचते ही उनकी टॉर्च की किरणें पुरानी पारिवारिक तस्वीरों पर पड़ीं। जमींदार और उसके बेटे की तस्वीरें। उसी वक्त पीछे से कोई ठिठक कर खटखटाने जैसा हुआ। किशन का दिल जोर से धड़कने लगा। हवेली में हवा सरसराई और फिर वही हंसी गूंजी, ठंडी, ढाक जमा देने वाली। तुमने मेरे खेल का अगला पड़ाव खोल दिया है। तस्वीर के फ्रेम में से एक छोटी दरार खुली और उसमें से कुछ लाल रंग से एक बूंद जमीन पर टपक गई, जैसे खून का कतरा। किशन चिल्ला पड़ा, पर राघव ने उस कतरे को देखकर सब समझ लिया। रूपमती का नाता इस हवेली से था। वे और भी भीतर गए। एक कमरे में आधे जले हुए कागज बिखरे थे। राघव ने टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्हें पढ़ा। कागज पर कुछ रिकॉर्ड्स, कस्से और एक कड़क निर्णय लिखा था। रूपमती के बारे में फैसला, उसे गांव में रहने का हक नहीं। यदि उसने हमारे घर के लड़के से रिश्ता बनाने की कोशिश की, तो उसे मार दिया जाए। किशन दंग होकर बोला, क्या गांव के बड़े भी इसमें शामिल थे? राघव की आवाज गुस्से से कांपी। हाँ, सिर्फ जमींदार का बेटा नहीं, कुछ और लोग भी थे जो खुले रूप से दोषी थे। उन्होंने जुल्म देखा और चुप रहे। इसलिए ही रूपमती की आत्मा अब हर उस वंशज को अपना निशाना बनाती है। जैसे ही कागज जमीन पर पड़ा, हवेली में तेज हवा चली। सारे दिए अपने आप बुझ गए और हॉल के बीच में रूपमती ज्यों का त्यों खड़ी थी। उसकी आंखें और भी लाल, होंठों से खून टपकता हुआ, बाल हवा में फैले हुए और एक भयानक लाल आभा उसके चारों तरफ। क्या तुमने सच देख लिया? अब तुम समझ गए ना, मेरे दुश्मन कौन थे? उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी थी। राघव ने हिम्मत करके कहा, समझ तो गया, पर तुम निर्दोषों को क्यों मारती हो? दोषी तो कब के मर चुके हैं। रूपमती की चीख निस्सह हुई। उनके वंशज, उनके खून में वही दोष है। उनका रक्त मेरे श्राप का हिस्सा है। उसकी एक चिल्लाहट के साथ हवेली की छत का एक टुकड़ा गिरा। किशन ने जोर से चिल्लाया, राघव, यह हमें मार देगी। राघव ने तेज स्वर में कहा, रूपमती, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर निर्दोषों का खून बहाना बंद करो, तभी तेरा श्राप खत्म होगा। रूपमती एक पल ठहरी। आंखों में अजीब सी नमी चमकी, पर फिर गुस्से में फिर समा गई। तुम भी सब इंसानों जैसे हो। तुम भी मुझे धोखा दोगे। अब तुम दोनों मेरे खेल का हिस्सा बन चुके हो। दोनों भागकर एक छोटे कमरे में छिपे, जहां एक बड़ा आईना लगा था। आईने में उनका चेहरा दिखा, पर साथ ही बीच में रूपमती का तीसरा चेहरा भी। तुम अब मेरे खेल से बच नहीं सकते। आईना थरथराया और एक तेज चीख हवेली में गूंजी। सवेरे होने से पहले ही कैसे भी करके दोनों बाहर निकल गए, पर राघव के मन में अब एक बात पक्की थी। रूपमती की आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक उसे सच्चाई का न्याय नहीं मिलता। राघव जानता था, हर कदम जो वह उठाएगा उसे मौत के और करीब ले जाएगा। फिर भी उसने ठान लिया, सच उघाड़ना ही अब उसकी राह थी।